तो ये मैकफॉस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आप आई लिंक पे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फेस न्यूरैल्जिया और फेस सुप्रा और इंफ्रा ऑर्बिटल राइट साइड। तो फेस में नर्व पेन अगर हो, फेस का मतलब स्पेशली राइट साइडेड में, वो भी कहाँ पे, सुप्रा या इंफ्रा ऑर्बिटल, मतलब आँख के ऊपर अगर पेन हो या आँख के नीचे राइट साइड में। और पेन कैसा हो, रुक रुक के, डार्टिंग, कटिंग पे तीखा सा पेन हो, जैसे कट रहा है। एग्रवेशन बाय टच, जो छूने से जो दर्द बढ़ जाए, ठंडा हवा से बढ़ जाए और वहाँ पे प्रेशर देने से भी बढ़ जाए। और आराम कैसे मिले, बाय एक्सटर्नल हीट, बाहरी कोई हीट देने से, सेक देने से आराम मिले, तो फिर मैकफॉस इंडिकेट होता है। माउथ एलिमेंट्स ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे, टीथिंग चिल्ड्रन मतलब जिन बच्चों में दांत निकल रही है, तो जिन बच्चों में दांत निकल रहा है तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आता है, जैसे स्पाज्म, स्पेशली कौन सा स्पाज्म, स्पाज्म ड्यूरिंग डेंटिशन, दांत निकलने के टाइम में अगर हाथ में स्पैज्म, या स्पेशली हाथ में या फिर बॉडी में स्पैज्म आ जाए तो उसमें इंडिकेट होता है, मतलब खिंचुनी होने लगे, ऐंठन होने लगे। नो फीवर, लेकिन इसके स्पैज्म में फीवर नहीं होता है, लेकिन अगर फीवर हो स्पैज्म के साथ और हेड भी हॉट हो जाए, स्किन भी हॉट हो गया है, लाल सा, गरम सा, तो बेलाडोना इंडिकेट होता है। तो बेलाडोना में क्या होता है कि बच्चों में दांत निकलने के टाइम में खिचुनी होता है, लेकिन उस खिचुनी के साथ बुखार और पूरा शरीर का गर्म हो जाना, सर का गर्म हो जाना, लालिमा सा दिखना, वो सब बेलाडोना का लक्षण है। और जो मैगफॉस है उसमें बुखार नहीं होता है, दांत निकलने के टाइम में खिचुनी होगा। टूथ एक एट नाइट, तो दांत दर्द जो होता है रात में होता है। इसका जो टूथ है कि वो कैसा होगा, तो रात में इसका होगा। रैपिडली शिफ्टिंग, जैसे कि इसका पेन का कैरेक्टर्स हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे कि तेजी से जो पेन है वो शिफ्ट होता है, जब दांत में जैसे इधर दर्द करा तो अब इधर करने लगा। एग्रावेशन ऑन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने से, कुछ पीने से, ये सबसे दांत दर्द बढ़ जाता है। स्पेशली कोल्ड थिंग, स्पेशली ठंडी चीज जैसे आइसक्रीम खा लिए तो दांत का दर्द बढ़ गया। एमिल्यूरेशन बाय हीट, आराम मिलता है हीट से, जैसे गर्म पानी पी लिए तो फिर उसको अच्छा लग रहा है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, एमिल्यूरेशन बाय कोल्ड, ब्राइन या कॉफी या फेरमफॉस, मतलब मैगफॉस जो है उसमें गर्म चीजों से दांत दर्द में आराम मिलता है, बट जो ब्राइन या कॉफी एंड फेरमफॉस है इनमें ठंडे चीजों से आराम मिलता है दांत दर्द में। Gastrointestinal system, spasms or cramp of stomach with clean tongue as if a band was drawn tightly around the body। तो पेट में क्या होगा, ऐंठन होगा, स्पाज्म्स आएगा, मरोड़ सा होगा, विथ क्लीन टंग, साथ ही साथ जीभ साफ साफ सा होगा, मतलब ये इंडिकेशंस है ड्रग सिलेक्शन के लिए कि क्लीन टंग होगा। एज इफ अ बैंड वाज, जैसे कि एक पट्टा जो है वो बॉडी के चारों ओर कस करके बांधा हुआ है, वैसा मरोड़ होगा पेट में। कोलिक, फ्लैट्यूलेंट, पेट दर्द कैसा होगा, तो फ्लैटुलेंट, जैसे कि गैस से पेट दर्द होता है वैसा होगा। फोर्सिंग पेशेंट टू बेंड डबल, मतलब जो पेशेंट को दर्द जो है वो बाधित कर देगा कि ऐसे मुड़ मुड़ सा जाए, सर को एकदम नीचे कर ले, मोड़ ले, ताकि उसे दर्द में आराम मिले। अमिल्यूरेशन कैसे होता है, मतलब आराम कैसे मिलता है, बाय हीट, गर्माहट देने से, रगड़ने से, रबिंग एंड हार्ड प्रेशर, और जोड़ का प्रेशर लगाने से आराम मिलता है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, हार्ड प्रेशर में कोलोसिन एंड प्लम्बम, इसमें भी हार्ड प्रेशर देने से आराम मिलता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोलोसिन और मैगफॉस का मतलब डीडी कर सकते हैं कि मतलब मैगफॉस में भी बेंडिंग डबल से आराम मिलता है, हार्ड प्रेशर देने से आराम मिलता है, कोलोसिन में भी। बट मैगफॉस में ज़्यादा जो आराम मिलता है वो हीट के वजह से होता है, मतलब वो जो बेंडिंग डबल करता है ना, वो जो हार्ड प्रेशर दे रहा है, वो गर्माहट के लिए, उससे जो गर्मी आता है उससे उसको आराम मिलता है। तो मेनली वो हीट की वजह से आराम मिल रहा है, एक्सटर्नल हीट की वजह से। लेकिन जो कोलोसिंथ है, कोलोसिंथ जो मुड़ रहा है वो हार्ड प्रेशर देने के लिए, उसको दबाव से आराम मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ऑफ हॉर्सेस एंड कॉज व्हेन कोलोसिंथ फेल्स टू रिलीफ, जब घोड़े और गाय जो होते हैं उनमें पेट का दर्द जो होता है उसमें कोलोसिंथ आराम देने में फेल कर जाता है, तो हम फिर ये मैगफॉस के बारे में सोच सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम क्या होगा, एन्यूरेसिस नॉक्टर्नल फ्रॉम नर्वस इरिटेशन, यूरिन पेल कोपियस आफ्टर कैथेटराइजेशन, मतलब रात के टाइम में बेड वेटिंग हो जाएगा, बेड पे टॉयलेट कर देगा, नर्वस इरिटेशन की वजह से यूरिन कैसा होगा, फीका सा होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। एंड इंपॉर्टेंट है आफ्टर कैथेटराइजेशन, मतलब जैसे कैथेटर यूज़ किए, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में लगा देते हैं ना यूरिन बैग, तो उसके बाद अब देख रहे हैं कि रात में अब बेड पे टॉयलेट कर दे रहा अपने आप, तो उसमें इंडिकेट होता है मैगफॉस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंसेस अर्ली फ्लो डार्क स्ट्रिंगी, मेंसेस जल्दी जल्दी होगा,
डार्क फ्लो होगा, स्ट्रिंगी धागा नुमा उसका मेंस निकलेगा। पेन जो है मेंसेस से पहले पेन करेगा और रिलीफ मिलेगा व्हेन फ्लो बिगिंस, मतलब जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो स्टार्ट हो जाएगा तब उसको आराम मिलेगा, जैसे कि लैक्सिस और जिंक में भी होता है। पेन्स कैसे होंगे? डार्टिंग लाइक लाइटनिंग, शूटिंग, एग्रावेट ऑन राइट साइड भी ज़्यादा पेन होगा, और रिलीफ बाय हीट एंड बेंडिंग, डबल गर्माहट देके डबल मुड़ करके ये सबसे आराम मिलेगा। वेजाइनिस्मस, वेजाइना में स्पाज्म जैसा होगा। नर्वस सिस्टम, क्रैम्प्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, यानी कि हाथ पाँव में क्रैम्प्स होंगे, दर्द होंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में जो क्रैम्प्स होते हैं वो ऑफ राइटर्स, मतलब राइटर्स का क्रैम्प जैसे पिक्चर में देख सकते हैं। पियानो या वायलिन प्लेयर्स जो है उनमें अगर क्रैम्प्स हो तो वो सब में मैकफॉस इंडिकेट होता है। मॉडलिटीज, एग्रावेशन कैसे होगा प्रॉब्लम का? तो कोल्ड एयर से, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर या कोल्ड विंड, फिर कोल्ड बाथिंग या वॉशिंग से, मोशन से, टच से, सबसे बढ़ जाता है प्रॉब्लम मैकफॉस में। और आराम मिलता है कैसे? बेंडिंग डबल, हीट, वार्मथ, प्रेशर। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? बर्निंग पेन इज रिलीव बाय हीट, मतलब अगर मतलब क्या होता है, आर्सेनिक में जलन वाला दर्द होता है लेकिन वो आराम भी हीट देके ही मिलता है। रिलेशन दिया हुआ है कुछ कंपेयर, कुछ ड्रग्स के साथ कंपेयर करने के लिए, जैसे बेलाडोना, कॉलोफाइलम, कोलोसिन, ग्लाइकोपोडियम, लैक्टेनिनम, पल्सटीला, कैमोमिला। इज इट्स वेजिटेबल एनालॉग्स, ये सारे इसके वेजिटेबल एनालॉग्स हैं। समटाइम्स एक्ट्स बेस्ट व्हेन गिवन इन हॉट वाटर, लिखा हुआ है कि कभी कभी मैकफॉस जो है वो गर्म पानी में देने से ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैकफॉस। थैंक यू।